क्या आप बता सकते हैं कि यदि आपको कोई ज़रूरत हो और कोई आपका साथ देने के लिए और हेल्प करने के लिए मना कर दे तो आप क्या करेंगे? हेलो दोस्तों, मैं अमोल उपाध्याय स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अनुभव ज़िंदगी के में। कई सालों पहले मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपने दोस्त से हेल्प की ज़रूरत पड़ी। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसे कहा कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तो क्या तुम मुझे कुछ टाइम के लिए उधार दे सकते हो? मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगा कुछ समय के बाद। मेरे दोस्त ने भी कहा कि मुझे खुशी होती है अगर अमोल मैं तुम्हारी मदद कर सकता, बट अभी मुझे खुद को ही प्रॉब्लम है तो मैं अभी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। होप यू डोंट माइंड। जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि होप यू डोंट माइंड, तो उनकी जो बात थी वो मुझे माइंड पे क्या दिल पे भी लग गई। धीरे धीरे मैंने वो रिलेशन से कट करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा दोस्त किस काम का जो कि ज़रूरत के टाइम पे भी काम ना आ सके। और इसी नेगेटिव थॉट की वजह से मैंने 30-35 साल पुराना एक फ्रेंड को खो दिया। मगर अब कई सालों के बाद में अगर मैं कुछ बात सोचता हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मैंने अपनी परेशानियों की सज़ा उसे क्यों दी। अगर मुझे बिज़नेस में नुकसान हो रहा है, मुझे ज़रूरत है, तो वो उसके लिए मेरा फ्रेंड कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हुआ? सपने मेरे, बिज़नेस मेरा, नुकसान मेरा, आशाएं मेरी, सिर्फ उससे हेल्प मांगा और उसने नहीं किया तो मुझे वो रिलेशन कट करना पड़ा। उसका रिग्रेट मुझे आज तक होता है। तो बहुत सारी ज़िंदगी में बातें ऐसी होती है दोस्तों कि जिसका हमें रिग्रेट होता है। एक या दो बातें ऐसी हो सकती है जो कई सालों तक आपके दिल और दिमाग पर छाई रहती है, जो आपको परेशान किए रहती है। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। पछतावा मीन्स कि एक ऐसी बात जो आप करना चाहते थे मगर आप कर नहीं पाए या हो नहीं पाई। रिग्रेट के अनेक रूप हो सकते हैं। वो आप चाहें तो फाइनेंशियली कह सकते हैं, आप इमोशनली कह सकते हैं, आप किसी रिलेशन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। मगर रिग्रेट का जो एक सारांश होता है वो सिर्फ दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता है। सो मेरा इतना मानना है कि आप अगर एक अच्छे ड्राइवर हैं तो मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आप अपनी गाड़ी को रिवर्स चला सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए? रिवर्स गियर जो होता है, हमें उसे कुछ सीखना चाहिए कि रिवर्स गियर उस काम के लिए यूज़ होता है कि जब आप गाड़ी जा रहे हैं और कहीं आप आगे निकल गए हो तो शायद वापस से आपको सही जगह पे पहुंचने के लिए रिवर्स गियर की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप कहीं पार्किंग कर रहे हो, आपको पार्किंग या कहीं आप अटक गए हो, तो आपको उस पार्किंग के लिए या कहीं आप अटक गए हो तो आपको रिवर्स गियर की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप उस परिस्थिति में अपनी कार को अच्छे से लगा सके, आप अच्छे से पार्क कर सकें। तो जीवन में जो रिग्रेट वर्ड है वो भी इसी का एक सिंबल है कि आप उस चीज़ से सीखते हैं कि आपने जो गलती की है आप उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को समझ के उसे फिर से आप ना दोहराएं, या एक बात जो आपके जीवन में हो चुकी है मगर आप नहीं चाहते कि वो वापस से हो। जब हम पास्ट की कुछ बातों पर ध्यान देते हैं या कुछ याद करते हैं तब हमें लगता है कि काश ऐसा होता तो अच्छा होता, काश हम पढ़ाई कर लेते तो आज हम डॉक्टर होते, हमारी ज़िंदगी सेट होती, काश रिलेशन में अगर हम हमारे दिल की बात किसी को कह पाते तो शायद आज और कुछ ज़िंदगी होती, काश हम उस टाइम पे सेविंग कर लेते तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। तो बहुत सारी बातें सभी के दिमाग में चल रही होती है, कोई ना कोई रीज़न से कोई ना कोई डिस्टर्ब होता रहता है पास्ट की बातों को लेकर। अब सवाल ये है कि ये हमें परेशान करती क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आप देखते हैं और आप इसे अगर समझते हैं तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि हो सकता है कि जब आपने वो काम किया हो, या हो सकता है उस टाइम पे जब आपने कोई डिसीजन लिया उस टाइम के लिए आपके लिए सही हो, आपको सही लगा हो सकता है उस टाइम पे आपकी मैच्योरिटी लेवल इतनी ना हो सकता है आपको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला ना मिला हो सकता है आपके कोई संगत ऐसी हो गई हो कि दोस्त लोगों की वजह से आप नहीं चाहते हो मगर आपको करना पड़ा होगा। तो मेरा इतना मानना है कि अगर कुछ भी हुआ है लाइफ में तो क्या उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, और अगर रेक्टिफाई नहीं कर सकते तो क्या उसे अपने कंधों पर उस बोझ को आगे ले जाना ज़रूरी है? हम उस बोझ को उतार कर आगे बढ़ सकते हैं। हम उस चीज़ से एक सीख ले सकते हैं कि शायद अब ये गलती हमसे ना हो, और अगर हो गई है तो उस पास्ट को हम वापस से सुधार नहीं सकते। और ज़िंदगी जो है वो पेंसिल से लिखी हुई स्टोरी नहीं है कि हम रबर से मिटा के और फिर से नई एक शुरुआत कर सकें।
अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पास्ट की मिस्टेक्स की वजह से आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। वो अपनी बात किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो गलती हुई है उसके लिए वो किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो कह नहीं पाते और अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे, क्या हो सकता है। बट मेरा इतना मानना है कि एक बार आप हिम्मत करके सामने उनसे बात करिए जिनके लिए आपको रिग्रेट होता है। ज़िंदगी में बुरा वक्त हमें अनुभव देता है और अच्छा वक्त खुशी देता है, तो क्यों ना हम खुशी को अपनाते हैं और बुरे वक्त को साइड में रख कर एक नई शुरुआत करते हैं। और 2021 बड़ी आशावादी नज़रों से अगेन हम देख रहे हैं और हम नई शुरुआत के साथ में जो भी आपका पास्ट रिग्रेट है आप कोशिश करें कि उसे सही कर सकें और एक नई शुरुआत के साथ ज़िंदगी को जी सके, जो कि रिग्रेट नहीं बल्कि रीस्टार्ट होना चाहिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया करके लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।